बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद और आज हमारे मेहमान हैं गवर्नर पंजाब मोहतरम जनाब चौधरी सरवर साहब। चौधरी सरवर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के वेलकम लिए। जी, वेलकम। आप सियासत के उन बैट्समैनों में शामिल हैं जो कि प्रेशर के अंदर भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन ये हालिया कुछ दिनों से जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो खासी स्ट्रॉन्ग है। प्रेशर से कुछ निकल के आप चौके छक्के मारने लग गए हैं। आप हर रोज़ जो है ना वो सियासी स्टेटमेंट भी आ रहे हैं, बीच में थोड़ी सी खामोशी थी। नहीं, मैं इश्यूज़ पे मैं तो हमेशा बात करता हूँ, इसलिए कि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जो मुल्क का इंटरेस्ट है वो हम सब के लिए सुप्रीम होना चाहिए। ठीक है। मुल्क बहुत से बहरानों से गुज़र रहा है और हमें सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए, तमाम अपोजिशन जमातों को भी, हुकूमत को भी, कि जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं उन पे हम इकट्ठे मिल के काम करें। बाकी इश्यूज़ में सियासत जो है वो चलती रहती है। पहले तो मेरा ये मौक़िफ़ था कि जब कोविड-19 है तो उस वक़्त मैं नहीं समझता कि कोई तहरीक चलानी की ज़रूरत थी या चलानी चाहिए। तो हमारी ये प्रायोरिटी थी और आपको मालूम है कि दुनिया के बहुत से ममालिक जो हैं अभी भी वहाँ पर जो है वो बदकिस्मती से ये चीज़ें जो हैं वो और ये दोबारा लॉकडाउन शुरू हो गए। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स करनी जो है वो बनती नहीं है। जब आप इस बहरान से निकल जाएं फिर पॉलिटिक्स का, मैं तो आपको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेरा रोल है, बहुत कम ही मैं जो है मैं तो सिर्फ अपने जो इश्यूज़ हैं उन पे बात करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दे के एक ऐसा आदमी जो बहुत खुल के खेल सकता था उसके हाथ पैर नहीं बांध दिए? जी, ये बहुत से लोग ये सवाल करते हैं और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गवर्नर का ओहदा जो है मैंने मांग के नहीं लिया था, तो यह पार्टी का फ़ैसला था, प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ैसला था। तो मैं तो एज ए सेनेटर पार्टी में कुछ लोग ऐसे तो नहीं थे जो खौफजदा थे, उन्होंने कहा जी गवर्नर बना दो ताकि कम से कम जो है ना इधर एक जगह पे ये बैठे रहे, वरना जो है ना उनकी विकटें खतरे में मेरा ख्याल है, उनका ख्याल ये था कि पंजाब में भी देखो ना जी, सबसे बड़ा सूबा है, फिर मरकज़ में वही हुकूमत बनाता है जो पंजाब में जीता है। तो पार्टी के लोगों का ख्याल था कि यहाँ वर्कर्स को भी ख्याल रखना है और भी इश्यूज़ हैं, तो शायद यहाँ पर जो है मैं बेहतर अपना किरदार जो है वो अदा कर सकूँगा। जिस मकसद के लिए आपको गवर्नर बनाया गया था उतना खुल के खेलने का मौका दिया गया आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, चीफ़ एग्जेक्टिव के पास इख्तियारात हैं, तो इसमें मेरा खुल के खेलना बनता भी नहीं है। हाँ, अगर कोई एडवाइस लेता है तो मैं यकीनी तौर पर दे देता हूँ, लेकिन जो चीज़ें मेरी रीमेट में थी वहाँ पर मुझे बड़ा इस बात पे फ़ख्र है कि मिसाल के तौर पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी, तो हमने उनमें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से 10-12 यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिंग वाइस चांसलर लगे हुए थे, सिंडिकेट मुकम्मल नहीं थे, एडहॉक बेसिस पे लगे हुए थे, कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन, तो सारा जो था एक पैरालाइज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हुई थी। तो उनमें हमने माशाल्लाह हमने वहाँ पर जो है मेरिट पे वाइस चांसलर लगाए, अब सिंडिकेट के नंबर पूरे किए। उसके अलावा हमारे जो सेनेट है उसको हमने पूरा किया। तो अब माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में स्टेबिलिटी आई है, एक ठहराव है। और उसके बाद अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि हमने मैं समझता हूँ कि अगर कोई आप किसी नॉन मुस्लिम से मिलें तो अगर वो कहे कि मुझे इस्लाम के बारे में अगर एक किताब आप दें तो वो कौन सी होगी जिसमें जो है फ़िरका वारियत ना हो, जिसमें कंट्रोवर्सी ना हो, जिसमें मुख्तलिफ अक़ीदे, तो हम यही कहेंगे कि एक ही किताब है जिस पे हम देंगे उनको, कुरान पाक देंगे। तो अगर वो ये पूछ ले आपसे कि अच्छा जो कुरान पाक गिफ्ट मुझे दे रहे हो, जो इसको आप समझते हो है ये क्या है, ये इसका तर्जमा आपने पढ़ा है, तो आप कहेंगे नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा, ये आपकी हिदायत के लिए काफ़ी है। तो मैंने बड़ा सोच समझ के ये फ़ैसला किया, अपने वाइस चांसलर से मशवरा किया और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमने तमाम जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कुरान पाक जो है तर्जमे के साथ हमने लाजमी जो है वो करार दिया है, ताकि बच्चों की तालीम के साथ साथ हम तरबियत भी कर सकें। सर, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तो गवर्नर सिंध का भी है, लेकिन वो पॉलिटिकल मामलात के अंदर भी खासे मुतहर्रिक नज़र आते हैं, उस तरीके से आप क्यों नहीं मुतहर्रिक नज़र? देखिए, उसकी एक और वजह है, वहाँ पर जो गवर्नर है वो PTI का है, जो चीफ़ एग्जेक्टिव है वो पीपल्स पार्टी का है, तो वहाँ पर ज़ाहिर है कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी है, उसमें क्रिटिसिज्म भी होता है।
तो आप उसमें वो ज़्यादा अपना जो है, चूँकि अपोजिशन में रहना बड़ा आसान भी होता है कि आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जो आप अपनी हुकूमत को तो आप क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते, और उसमें फिर आपको अपना जो काम है वो बहुत धीमे अंदाज में अपना काम अंजाम देना पड़ता है। पल्स रिपोर्ट देते हैं आप पंजाब की इमरान खान साहब को कि क्या सूरत हाल है पंजाब के अंदर? देखें, जब मुल्क का एक वज़ीर आज़म होता है तो उसके पास पंजाब में या जो भी नीचे हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट में हो रहा है, सूबे में हो रहा है, तो बहुत सी रिपोर्ट्स उनके पास जाती हैं। आईबी होती है, आईएसआई है, स्पेशल ब्रांच है, दूसरे अदारे हैं, और मैकेनिज़्म बहुत होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ़ करते हैं। और मुझसे भी अगर किसी मामले में वो पूछते हैं तो यकीनी तौर पर मैं भी जो समझता हूँ इशू को, जैसे जिस फ्रेम ऑफ माइंड में इमरान खान साहब हैं, मीटिंग्स में भी कहते हैं जी मैं आईबी से हर चीज़ मालूम कर लेता हूँ, रिकॉर्ड लेता हूँ, आईबी पे ज़्यादा भरोसा करेंगे या चौधरी सरवर पे ज़्यादा भरोसा करेंगे? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है। जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं ज़ाहिर है वो मुझ पे ज़्यादा एतमाद करेंगे, जो दूसरे इश्यूज़ हैं उन पे ज़ाहिर है कि उनके पास मेरी पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती जो आईबी के पास हो सकती है, या दूसरे जो हमारे हसास अदारे हैं जो उनके पास है, तो उनका अपना रोल है, मेरा अपना क्या रोल। ये दुरुस्त है कि बाज़ रिपोर्ट्स ने बाज़ बड़े अहम जो सियासी ज़ोमा थे पीटीआई के, उनकी सियासत को नुकसान पहुँचाया है? देखिए, सियासत, मैं ये समझता हूँ कि ये सोचना कि फ़लाँ वज़ीर की सियासत को नुकसान पहुँचा है या फ़लाँ पार्टी के ओहदेदार को, देखें पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें पार्टी का जो लीडर है उसका कद पार्टियों से बड़ा है। ये सिर्फ हमारी ठीक बात, तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये मुस्लिम नून का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी छोटी है बड़ी है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें जो पार्टी हैं वो लीडर्स की वजह से, इवन काफ देख लें, अगर चौधरी परवेज़ अलाई नहीं है, चौधरी शुजात नहीं है, तो वही काफ को वही काफ मीन चौधरी परवेज़ अलाई और चौधरी शुजात, चौधरी शाह मीन काफ, तहरीक इंसाफ मीन इमरान खान मीन तहरीक इंसाफ, जरदारी मीन पीपल्स पार्टी, इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि जो पार्टी का लीडर होता है वोट तो उसी का होता है। सही। तो जब तक हम पार्टियों को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, पार्टियों के अंदर जमहूरी अमल नहीं लाएंगे, कलेक्टिव लीडरशिप जो है नहीं बनाएंगे, तो उस वक्त तक हमारे मुल्क के मसाइल भी मैं समझता हूँ कि हल करने में मुश्किल। उम्मीद तो इमरान खान साहब से थी, वो भी अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन नहीं कर सके और ब्रांड पॉलिटिकल पार्टी का ब्रांड नहीं बना सके, वहाँ भी इंडिविजुअल ही है मामला। नहीं, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कोई हम एक हमारा कल्चर है, एक हमारी सोच है, तो उसके अंदर ही रहना है ना। और जिस मुल्क में सियासत करनी है तो उस मुल्क के हिसाब से करनी है। इस सूरत हाल में जो पार्टी लीडरशिप है वो बाज़ ऐसे फ़वाइद भी उठा लेती है जो कि जिसका तसव्वुर किसी और डेमोक्रेटिक उसमें नहीं होता। देखें, फ़वाइद जहाँ तक तल्लक है कि पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होने से तो फ़ायदा मैं नहीं समझता कोई उठा सकता है, लेकिन जिस पार्टी का पता हो कि इक़्तिदार में आ रही है या इक़्तिदार में है, तो वो फ़ायदा जितना मर्जी उठा सकते हैं। तो इक़्तिदार में फिर पीटीआई कितने फ़ायदे उठा रही है? नहीं, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है या मैं अपनी सोच है कि मैं नहीं समझता कि इमरान खान की एक पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। ठीक। वो कहता है कि करप्शन अगर कोई मेरा मिनिस्टर करेगा या मेरा गवर्नर करेगा या मेरा चीफ मिनिस्टर करेगा, अगर मेरे पास प्रूफ आ गया तो फिर मेरे लिए उसके लिए कोई रायत नहीं। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी आज तक देख लें कि नैब के लोगों ने भी जितनी इन्वेस्टिगेशंस की हैं, इमरान खान ने अपने आप को उनसे अलग रखा है। कोई इन्फ्लुएंस करने की कभी वो कोशिश नहीं करते। कल मेरे ख़िलाफ़ कोई तहकीक शुरू होती है या किसी और मिनिस्टर के ख़िलाफ़ होती है, या तो वो कभी नहीं ये आके ये कहेगा कि भाई इसको छोड़ दो, क्योंकि वो कम से कम एक बात जो है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखता है। अगर सरवर साहब आपकी ये बात को पैमाना मान लिया जाए तो फिर इमरान खान साहब को उस्मान बुज़दार की हिमायत में बयान नहीं देना चाहिए था कि नैब का नोटिस जो है वो मज़ाक़ा खेज़ है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस की कोशिश नहीं है तो और क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें उन्होंने कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, और मेरे अपने ज़ाती नॉलेज में है कि उन्होंने इस मामले में न्यूट्रल रोल जो है वो
लेकिन बयान अदा नहीं किया। देना चाहिए था, आप समझते हैं? लेकिन कई दफ़ा चीज़ें जो हैं इंसान जो है वो कह लेता है, लेकिन मैं आपको इन प्राइवेट कह रहा हूँ जी। कि वो किसी भी अदारे को, किसी विटनेस को बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। नैब की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि करप्शन की एक पूरा जो नैरेटिव था वो लेके चले थे, उससे मुतमईन हैं आप, जो नैब ने 2 साल देखिए में? मैं अर्ज़ करूँ जी, एक तो मैं मेरा ख्याल है कि जो लोग ये समझते हैं कि नैब को हम बंद कर दें तो इस मुल्क के मसाइल हल करते हैं, तो उससे तो मैं एग्री नहीं करता। ठीक। मैं समझता हूँ कि अदारे जो हैं उनमें रिफॉर्म्स लानी चाहिए, उनको बेहतर बनाना चाहिए, उनको इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसीलिए मैं नैब में भी ये कहता हूँ कि बंद करना नैब को नहीं है, लेकिन हमें ये लेसन ज़रूर लर्न करने चाहिए कि भाई 2 साल 6 महीने 2-2 साल लोगों के पास केस चलते हैं, फिर रेफरेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? केस जो है हमारे उधर यूके में, स्कॉटलैंड में मर्डर का जो केस है, मर्डर का जब किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसके 120 दिन के अंदर अंदर केस उनको अदालत में लाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ ये सोच नहीं है कि कन्विक्शन के बगैर किसी को साल 2 साल या 3 साल जो है वो बगैर कन्विक्ट किए किसी को रखा जाए। तो फिर तो ये अपोजिशन की बातें दुरुस्त नहीं है कि हम पे इल्ज़ाम लगता है, हम जेल में चले जाते हैं और दूसरे के ऊपर जो है वो रेफरेंसेस बन जाते हैं और वो पकड़े नहीं जाते हैं। नहीं, मैं ये देखो ना जी, मैं उस पर डिटेल में सिंगल केस में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कोई जी जो है वो उसमें कोई ना कोई जो है हमें ऐसी चीज़ें करनी हैं कि कोशिश करें कि ये केस जो है अदालत में 10-10 साल किसी का केस अदालत में ना जाना। एक वो क्या, मुझे नाम नहीं याद, जिसका 2 बोतलों की शराब में वो खातून है, देखो ना 9 साल बाद कितनी पेशियाँ उसने भुगती। मेरा मतलब दिस इज ए मॉकरी ऑफ जस्टिस, ये नहीं होना चाहिए और ये डूएबल है, जुडिशल रिफॉर्म लानी चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारी जैसे बुज़दार साहब के ऊपर उनको नोटिस हुआ, चीज़ें हुई, तो ये सदा भी हुई कि जी अब इनको ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए, पहले इल्ज़ाम से बरी हो जाए तो फिर आ जाए दोबारा ओहदे पे, जिस तरह खान साहब कहते थे पहले। देखिए मैं अर्ज़ करूं कि आपको मालूम है कि हमारे एक फेडरल मिनिस्टर ने और 2 हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर ने, जब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई है तो उन्होंने अपने ओहदों से रिज़ाइन किया है। सो दैट शोज़ कि हमारी पार्टी वो प्रिंसिपल्स इस मुल्क में लेके आना चाहती है जो यूरोप के मुल्कों में आइडियल जो डेमोक्रेसी हैं उनमें है। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर किसी को नैब बुला लेती है, उसके ख़िलाफ़ चलान नहीं करती, उसके ख़िलाफ़ एविडेंस नहीं आता, तो फिर ये भी है कि भाई बुला लिया, कल तो नैब किसी और को भी बुला लेगी तो कर लो। तो जब अगर एविडेंस आएगा तो फिर मैं समझता हूँ कि मीडिया की बात जो है होगी कि देखो ना, जब अलीम खान को बुलाते रहे हैं, अलीम खान ने उस वक्त रिज़ाइन नहीं किया, सब्तैन साहब को बुलाया उस वक्त रिज़ाइन नहीं किया, जब उन्होंने अपनी हिरासत में लिया तो उन्होंने सबसे पहले अपना रिज़ाइन पेश किया, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत क्रेडिबल। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल आई कि उस्मान बुज़दार साहब को भी कभी कोई हिरासत में ले लिया, देखिए मैं इसमें ये तना फिर इसका मतलब ये उस वक्त हो सकती है, अभी नहीं। ये ना मेरे सवाल मुझसे पूछे, मेरी इस पे मैं नहीं। अच्छा ठीक है, चौधरी साहब एक वक्फ़ा ले लें, वक्फ़े के बाद आते हैं तो जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है स्पेशली पंजाब के हवाले से, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं चौधरी सरवर साहब से। वेलकम बैक नाज़रीन, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर आप खुशी से निहाल हैं, मुतमईन हैं या परेशान हैं? देखें, जहाँ तक तो खुशी से निहाल हैं तो वो तो मेरा ख्याल है हम सब खुशी से निहाल नहीं हैं। ठीक, वो चाहे पंजाब की कारकर्दगी है या हमारे दूसरे चैलेंजेस हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोविड-19 को देख लें, अगर तो पंजाब ने दूसरे सूबों से कम परफॉर्म किया है तो फिर तो मैं कहूँगा कि मैं पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ। आप देख लें कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा था, पंजाब के सबसे बड़े ज़्यादा चैलेंजेस थे, लेकिन उन मामलात को पंजाब हुकूमत ने बड़े अच्छे, मैं समझता हूँ, के तरीके से हैंडल किया। अगर बाकी सूबों में दूध की नहरें बह गई हैं, वहाँ पर सब ठीक है और पंजाब में ठीक नहीं है, तो फिर भी मैं मान। लेकिन आप तो आए दूध की नहरें बहाने के लिए ना, तब्दीली के नाम पे तो आए हैं। देखिए, हमने जहाँ पर हमारी दूसरी टर्म है अपना KPK में, आप देख लें कि वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, हिस्टोरिक इक़दाम उन्होंने उठाया है कि पूरी आबादी को उन्होंने हेल्थ कार्ड जो है दे दिए हैं।
और मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी का सबसे बड़ा मसला इलाज है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको केपी की हुकूमत ने जो है वो हल किया है। अब इंशाल्लाह पंजाब भी उस फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हमारी हुकूमत आए 2 साल जो हुए। अच्छा काम कर रहे हैं तो वो कन्वे क्यों नहीं हो रहा, वो परसेप्शन वाइज जो है ना क्यों उसकी नहीं कई है? वजूहात। जी, एक तो ये है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उनका डेवलपमेंट का बजट 640 बिलियन रुपीस था। ठीक। हम आए हैं तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बहुत हमारे लिए फाइनेंस, मुल्क के दिवालिया होने का ख़तरा था, पंजाब के बहुत ज़्यादा डेट बढ़ रहा था, चेक कैश नहीं हो रहे थे पंजाब हुकूमत के। तो हमने ड्रास्टिक कर, देखें जब भी आपने कोई सख्त फ़ैसले करने होते हैं तो उस वक़्त आवाम खुश नहीं होती, नाराज़ होती है, लेकिन वो मुल्क के इंटरेस्ट में वो फ़ैसले करने पड़ते हैं। ठीक। तो अगर हम 640 अरब रखते तो शायद हम बैनुल-अक़वामी कर्ज़ों की किस्तें भी ना दे सकते, पंजाब की हुकूमत उसको अफोर्ड ना कर सकती, चेक हमारे बाउंस हो रहे होते, हमारी इकॉनमी जो है आज हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो कमज़ोर होती, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बड़ा होता। डेवलपमेंट सेक्टर पे काम नहीं तो हुआ, ये वजह। हमने 640 की बजाय 300 बिलियन हमने पहले साल किया, जो कि लेस देन हाफ है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि जब सड़क नहीं बनेगी, नाली नहीं बनेगी, डेवलपमेंट पे ख़र्चा नहीं होगा तो लोग खुश तो नहीं होंगे, लोग तो नाराज़ ही होंगे। तो अब चूँकि ख़र्चा पहले हमें बहुत मुश्किलात थी फाइनेंशियल, तो अब इंशाल्लाह हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है या करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 20 बिलियन डॉलर से कम होकर 3 बिलियन डॉलर रह रहा है। स्टॉक मार्केट बेहतर इस वक्त जो है वो फंक्शन कर रही है। इंटरनेशनल अदारे भी अब पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में अच्छी फोरकास्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन उनकी प्रोजेक्शन जो है शायद हम उस तरीके से अभी नहीं कर सके जितनी होनी चाहिए। प्रोजेक्शन तो यही मसला फेडरल में भी है कि इमरान खान साहब की हुकूमत की भी जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से नरेट नहीं हो सकी जैसी होनी चाहिए थी, और वही मसला आप समझते हैं पंजाब में भी है। देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे जो है ना हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब में, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हैं, शिबली सरफराज साहब हैं, आई बिलीव दे आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब। मैं समझता हूँ कि उन्होंने पार्टी का नुक्ता नज़र जो है आवाम के सामने पेश आ रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में जहाँ कमी है वो कमी ये है कि मिसाल के तौर पर बरतानिया में, यूरोप में मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन नहीं होता, जो अपना डिपार्टमेंट है वो अपनी पब्लिसिटी खुद करता है जी। तो मैं ये समझता हूँ और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी अपने तमाम मिनिस्टर से, जो हमारे फेडरल मिनिस्टर्स हैं या प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, कि वो जो जो काम अपने मिनिस्ट्रीज़ में कर रहे हैं, जो जो अचीवमेंट कर रहे हैं, उनको प्रमोशन जो है, पब्लिसिटी जो है खुद करनी चाहिए। 80% लोगों को तो लोग जानते ही नहीं कि मिनिस्टर कौन है। नहीं, मैं वही अर्ज़ करता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए। देखो ना, मैं समझ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इशू ले लें, आप इंडिया के लोगों का देख लें जो बाहर थे, उनके एक्सपाट्रिएट जो थे डियास्पोरा, उनको वो वापस नहीं वतन ला सके, उनके लिए कोई सहूलत नहीं दे सके। हम जनाब स्पेशल फ़्लाइट चला के तमाम लोग जो हमारे फंसे हुए थे उन सबको यहाँ पर लाए हैं, उनको चेक किया है। तो इस तरीके से हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत सी जो कुछ कर सकते ऐसे हमने किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर मिनिस्ट्री जो है उसकी जो प्रमोशन है अपने अपने डिपार्टमेंट में वो क्या कर रहे हैं, उन्हें पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा। चलो साहब, ये फरमाइएगा कि एक अब हालिया दिनों का जो नवाज़ शरीफ साहब की रिपोर्ट्स का मामला है, आप ख़ुद बहुत इन रहे हैं। फेडरल मिनिस्ट्री कहती हैं कि जी ये रिपोर्टें ठीक नहीं है, पंजाब के मिनिस्टर्स कहते हैं जी 100% दुरुस्त हैं। ये मुअम्मा है क्या, कौन सही कह रहा है? देखिए मैं अर्ज़ करूं जी, ये एक वाकई मुअम्मा है और पंजाब में भी हुकूमत हमारी है, फेडरल में भी हमारी है। तो अगर रिपोर्टें दुरुस्त नहीं हैं तो हम किसी और को ब्लेम तो नहीं कर सकते। तो फिर तहकीकात कराएं। अब 10 महीने के बाद भी आज यही कहें जी कराएं, दूसरा कहते हैं जी ठीक है कोई नहीं, कि करानी भी आपने, डिपार्टमेंट भी आपके हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री भी आपके पास। देखिए बात यह है कि अपना जुडिशरी ने उनको अलाउ किया था जाने के लिए, ठीक। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारा अबहाम जो है ये दूर हो जाएगा जब वहाँ से जो हैं उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं
वो तो किसी सूरत में भी जितनी मर्जी बड़ी सिफारिश हो वो गलत रिपोर्ट नहीं दे सकते। दिस इज़ व्हाट आई नो अबाउट यूके। अगर देगा तो वो अपना जो प्रोफेशन है वो सारी उम्र वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इतने सख्त वहाँ के उस मुल्क के कवानीन हैं। तो मेरे अपने ख्याल में कि उनको चाहिए कि जो भी अपडेट्स हैं वो दें, इसलिए कि इट्स नॉट ओनली ए मैटर फॉर आवर पार्टी, नॉट ओनली आवर गवर्नमेंट या जुडिशरी, ये पाकिस्तान के अवाम भी इसमें बिल्कुल लॉस्ट हैं कि असल माजरा क्या है, किस्सा क्या है। आपके लोग ही कंफ्यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को भी, एक कहता है ठीक है, दूसरी कहता है गलत। देखिए मैं उस पर तो कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कि इस मामले में चूँकि हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो ख़ुद भी डॉक्टर हैं, तो मेरे ख्याल में ये सवाल अगर आप उनसे करें तो दैट विल बी मोर कॉम्पिटेंट दैन आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। वैसे जिस वक्त नवाज़ शरीफ साहब बाहर जा रहे थे, ख़ुद आपका ओपिनियन था कि उनको बाहर भेजना चाहिए, जैसे फवाद साहब कहते हैं, शेख रशीद साहब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो आप भी इसी हक में? जी मैं इसके हक में था कि उनको बाहर भेजा। और फैसिलिटेट भी किया आपने उनकी फैमिली को? नहीं, मैंने जो भी देखें, असल बात यह है कि मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि एक हैं आपके पॉलिटिकल मैटर्स, ठीक, एक हैं आपके लीगल मैटर्स जी, एक हैं आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, आप इंसाफ चाहते हैं, आप रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, एक है कंपैशन वाली चीज़ें होती हैं। तो उस जो कंपैशन वाली चीज़ें हैं वो तो मेरा कितना बढ़ती भी बड़ा दुश्मन हो मैं तो उसको रिलीफ देता हूँ। आपको मालूम है कि उस मामले में मेरी बिल्कुल हमदर्दी जो थी, मेरी तो दुआएं भी थी कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। किसी को वो की कहते ने दुश्मन मरे दी खुशी न करिए, सजना भी मर जाना है। तो हमें एक दूसरे के साथ कंपैशन के रिश्ते जो हैं वो तो हमें ख़त्म नहीं करनी चाहिए। पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्पॉइलर हैं, वो उनको सूट करती है ये चीज़ें, इस वजह से बेवक्त की रागनी जो है वो नहीं, वो असल में यही है मेरे ख्याल में कि देखें हर चीज़ जगह से मुख्तलिफ प्रेशर्स होते हैं जी। अब बहुत से लोग जो हैं वो समझते हैं कि शायद उनका बाहर जाना जो है किसी डील का नतीजा है। एक सोच है ना लोगों की, बहुत से लोग इस बात पे बिलीव करते हैं, हालांकि मैं नहीं बिलीव करता इस बात पे, मेरा नहीं ख्याल। आप समझते हैं कि जेन्युइन बीमार मेरा ख्याल थे और वो सही डील नहीं है। नहीं, मैं नहीं कह सकता कि जेन्युइन बीमार थे या नहीं थे, वो तो आप मेरा ख्याल में अगर यास्मीन राशिद से ये पूछें जिसके पास सामने रिपोर्ट थी, लेकिन उस वक्त तासर जो है वो बड़ा क्लियर था कि ही इज सीरियसली इल, दिस वाज दी परसेप्शन, दिस वाज दी रिपोर्ट फ्रॉम द डॉक्टर। तो उसी चीज़ को देख के तो हमारी कंपैशन व्यू था उनके बारे में। फिर ये जो शरीफ फैमिली की बाहर की तस्वीरें आती हैं, इससे चिढ़ते हैं मतलब पीटीआई के कुछ लीडर, इस वजह से इरिटेट होते हैं? इससे पीटीआई के नहीं, इसमें मेरा ख्याल है कि लोगों में आती है कि शायद वो बीमार नहीं है या कोई और चीज़ है, लेकिन कोई बीमार अगर है भी है तो उसकी तस्वीर मतलब कोई पता तो नहीं चलता कि तस्वीर से वो बीमार है या नहीं है। लेकिन असल इशू ये है कि जो रिपोर्ट्स आनी चाहिए थी रेगुलर कि भाई अब ये स्टेज पे है, अब इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर वो कंटिन्यूस आती तो ये सारी चेमगोइयाँ, ये चीज़ें जो हैं अब हार्म नहीं पैदा होना था। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें उनके अपने भी मेरा ख्याल पार्टी के भी इंटरेस्ट में है कि वो जो भी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं वो आवाम को हक़ाइक़ जो हैं उस चीज़ के मैं हक़ में हूँ कि आवाम को हक़ाइक़ का ज़रूर पता होना चाहिए। आप उन लोगों में देखें बीबी के साथ लेकिन वहाँ गए हैं, वहाँ जाके सेहतयाब भी हो सकते हैं जी। देखिए मैं आपको बताऊँ कि इन्वायरमेंट का इतना फ़र्क है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा यहाँ गला जो है जब से मैं आया हूँ ख़राब रहता है। मैं डॉक्टरों के भी पास गया हूँ, सारा कुछ किया है। स्कॉटलैंड में जाता हूँ, वहाँ की आबोहवा एक हफ्ते बाद ठीक हो जाता हूँ। तो ये फ़ज़ाएँ भी बंदी तो नवाज शरीफ की जो फ़ज़ाएँ बदली हैं उसके कोई वो भी देखे ना आप, एक कहीं जेल और कहीं लंदन की फ़ज़ाएँ। तो इस बारे में इसलिए मैं कुछ इस बारे में सच्ची बात है कि अगर आप मुझे पूछें कि हकीकत क्या है क्या नहीं है, जो चीज़ मैं जानता नहीं उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। नवाज शरीफ साहब के भी आप करीब, वैसे बीबी के भी आप करीब थे, उनके दौर में गवर्नर भी बने शरीफ फैमिली की, फिर आप इमरान खान साहब के भी पंजाब के गवर्नर हैं। पॉलिटिकल टेम्परेचर जो हाई है, इसमें कहीं आपने इसको लो करने के लिए कोई कोशिश? मैं तो हमेशा जी, मैं आपको बताऊं कि मैं तो जो मेरी पॉलिटिक्स है पूरी ज़िंदगी की, वो तो रिकन्सिलेशन, प्यार, मोहब्बत, सलूक, अमन, इस पे है। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। कोशिश की आपने इस
इस दौरान भी कि ये अब नहीं, मैं मिलता रहता हूँ, नून के लोगों से भी मिलता हूँ, पीपल्स पार्टी के लोगों से भी मिलता हूँ। जब भी उनसे बात होती है ये कहते हैं कि यार खुदा के लिए, अपने लोगों से भी कहता हूँ कि खुदा के लिए यार मुल्क के इंटरेस्ट में, देखो ना FATF का है इशू, ये पूरे मुल्क का इशू है। ठीक, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, सच्ची बात है। अपोजिशन को FATF को एक तरफ निकाल देते, बाकी सब जो मर्जी करें, मुल्क के अंदर जो बिल हैं करें ना करें जो मर्जी। देखो इस मुल्क का बहुत बड़ा चैलेंज है FATF जो है, तो उसमें बहुत हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हमें बड़ी मुश्किल से हमारे मुल्क में आपको स्टेबिलिटी आई है। अब इंटरनेशनल अदारे आपके बारे में तो नेशनल इश्यूज़ पे नेशनल नैरेटिव का ना बनना क्या गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ज़रा प्रो उसमें उनके साथ मोर अग्रेसिवली जो है नेगोशिएशन जो है वो करे, और उनके जो भी देखें, जब कम्युनिकेशन होती है तो उससे मसाइल हल होते हैं। जब कम्युनिकेशन का माहौल ही ना हो तो फिर क्या हो? नहीं, जब जो चाहते हैं तो हो भी जाते हैं इकट्ठे, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी जब अपोजिशन और हुकूमत जब चाहती है इकट्ठे हो जाते हैं? जो कई बारी हुए नहीं, हमेशा हुए। नहीं, कोई इनको इकट्ठा कर देता है या फिर ये खुद ही ये मेरा ख्याल है आप किसी और से ये सवाल करते अच्छा, ठीक है। मैं एक वक्फा ले आपने कोई सवाल किसी और के लिए भी छोड़ दें। अच्छा, ठीक, वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फिर अपनी जो गुफ्तगू है उसको वाइंड अप करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली का चैप्टर अब बंद हो गया है या ये गाहे बगाए हम ये सुनते रहेंगे हल्की फुल्की मौसीकी? ये 2 साल से चल रहा है तो मेरे ख्याल में ये चलता रहेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर का उनको एतमाद हासिल है वो हमारे वज़ीर आला रहे। तो फिर ये इस बात को मैं आपकी उस बात से रिलेट करूं कि लीडरशिप जो है वो हावी होती है पार्टी के ऊपर और पार्टी की फैसलों के ऊपर, तो खान साहब का नहीं, यहाँ पर एक तो लीडरशिप भी है, दूसरा मैं आपको अर्ज़ करूँ जी, मैं गवर्नर हूँ तो मुझे तो किसी के एतमाद का वोट नहीं चाहिए, ना मुझे असम्बली से चाहिए, ना मैं MPA को अकाउंटेबल हूँ। जो चीफ मिनिस्टर है उसके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। उसने अपनी इत्तेहादियों को भी खुश रखना है, उसने जो हमारे MPAs हजरात हैं पार्लियामेंट के अंदर उनको भी खुश रखना है। तो एक तो उनको प्राइम मिनिस्टर का एतमाद चाहिए, दूसरा उनको इत्तेहादियों का एतमाद चाहिए, तीसरा उनको मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज़ का एतमाद चाहिए। तो इस वक्त उनको तीनों का एतमाद हासिल है। ये भी तो कहीं तब्दीली की राह में रुकावट नहीं है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब को हटाते हैं तो मुकाबला PTI के अपने लोगों के बजाय चौधरी परवेज़ इलाही साहब से होगा, क्योंकि वो कहते हैं हम खुद कैंडिडेट होंगे उसके बाद? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ऐसी कोई मेरा ख्याल नहीं इशू है, और वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो मिनॉरिटी पार्टी है। मेरे ख्याल में हम जो भी प्राइम मिनिस्टर फैसला करें, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई PTI या इत्तेहादी जो है उसमें कोई इशू है। तो फिर ये सोच कहाँ पाई जाती है कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील होना चाहिए? विद इन पार्टी है, मेंबर्स की है? ये तो पता नहीं, ये आप लोगों में हमें पता चलता है। मीडिया ही है आपके ख्याल में जो है ना, वो मीडिया का बुज़दार साहब से क्या बहर है जी, वो उनको तब्दील करना? अल्लाह जाने जी, लेकिन खबरें तो हम मीडिया से सुनते हैं सारी। नहीं तो कुछ तो होता होगा तो जिसकी वजह से नहीं, मेरे पास तो कभी नहीं कोई 10, 20, 30 MPA इकट्ठे कभी कोई एक आदमी पूरे पंजाब में से आपके पास नहीं आया जिसने कहा जी बुज़दार साहब तब्दील होने चाहिए? देखिए, मैं आपको पता है झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कम से कम मेजॉरिटी जो MPAs हैं कभी उन्होंने मुझसे गिला शिकवा नहीं किया। अगर किसी का गिला शिकवा ये कभी किसी ने कहा इसको बदला दो, ये ज़रूर किसी का है मुझे फंड नहीं मिले हैं या मुझे ये नहीं है या मुझे वो नहीं। ये ख्याल भी क्यों है कि जी इमरान खान साहब चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन शायद इस्टेब्लिशमेंट भी उस्मान बुज़दार साहब से कोई बहुत खुश नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सूबा है, इसकी डिलीवरी ना होने का प्रेशर जो है वो देखिए, मैं तो इमरान खान साहब के बारे में बता सकता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो मीडिया के लोगों को ज़्यादा इल्म हो। मुझसे तो इस्टेब्लिशमेंट मशवरा नहीं करती आगे। कभी कोई रब्ता इस्टेब्लिशमेंट ने किसी मामले में आपसे नहीं किया? मैं इस्टेब्लिशमेंट से कभी जो पॉलिटिकल बातें हैं वो डिस्कस नहीं करता। अच्छा, वैसे गैर सियासी गुफ्तगू होती रहती है इस्टेब्लिशमेंट? गैर सियासी तो सबसे हो। ये पार्टी के एक, जिस तरह आपने कहा कि जी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ग्रुप्स भी पार्टी के अंदर जो है ना कई दफ़ा सदाएं बुलंद हुई। जहांगीर तरीन साहब की सियासत को जो नुकसान पहुंचा है उससे क्या तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ?
देखिए, मैं इस बारे में मेरा ख्याल ना ही कमेंट करूं तो बेहतर है। देखें, जहांगीर तरीन का अपना एक पार्टी के अंदर रोल था और इमरान खान साहब जो हैं उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं ठीक। जिन पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो इसलिए चूँकि वो कोई शुगर के इश्यूज़ थे, कोई प्राइसेस के इश्यूज़ थे, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर फोरेंसिक रिपोर्ट हुई, तो मैं समझता हूँ कि अभी जब तक इसका फाइनल कंक्लूशन नहीं आता तो उस वक़्त हमें इस पे कमेंट जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जहांगीर तरीन जैसे कदावर शख्सियात जब होती हैं तो फिर इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते हैं और वही फिर ग्रुप की शक्ल बन जाती है। नहीं, देखें, ग्रुप तो पूरी दुनिया में होते हैं, ठीक। हर सियासी पार्टी में होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ जो ग्रुप्स हैं वो नज़रियात की बुनियाद पे नहीं है, ये पर्सनैलिटीज़ की बुनियाद पे हैं कि जहांगीर तरीन थे, वो पार्टी के सीनियर लीडर थे, कुछ लोग उनके साथ थे। शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी के सीनियर लीडर थे, कुछ लोग उनके साथ थे, कुछ लोग मेरे साथ थे। तो ये लोग तो अपने अपने लोग होते हैं, उनकी सोच होती है कि फ़लाँ अगर आ जाए तो फ़लाँ बेहतर करेगा, फ़लाँ करेगा, उसमें आप उनको लोगों की राय होती है। लेकिन ये ऐसी बात कभी भी नहीं हुई कि हम में इतने फासले हों। देखो, हमारी तमाम सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये थी इलेक्शन जीतना है। तो हमने आपस में बैठे, हमने कहा कि भाई हुंदे होती रहेगी, जो भी चीज़ें होंगी बाद में हुकूमत में आने बाद, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स एंड फाइट द नून एंड फाइट द इलेक्शन इन पंजाब। तो हमने यूनिटी अगर हमारी ना होती तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। जब हम इक़्तिदार में आए हैं ना जी, उसके बाद मेरा अपना एक रोल था। देखो ना, 3 ही लोग थे ना जी पंजाब में, एक मैं था, एक जहांगीर खान तरीन था और तीसरे शाह महमूद कुरैशी थे। 3 ही मतलब ज़्यादा मेरा ख्याल जिनके बारे में कहा जाता था कि इनकी ग्रुपिंग है या जो भी है। और उसके बाद मैं गवर्नर बन गया, मुझे अपने काम से गर्ज थी। शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर बन गए, उनकी अपनी थी। तो ऐसी जितनी मीडिया में है कितनी डीप रूटेड हम में कोई इख्तलाफात थे, वो ऐसी बात इतनी नहीं है। हाँ, छोटे मोटे इख्तलाफात तो हर पार्टी में होते हैं। मुस्तकबिल की सियासत में आपको जहांगीर तरीन का कोई किरदार नज़र आता है? देखें, ये सारा मैं अर्ज़ करूँ जी, ये सब इसमें आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसमें आप जब तक हक़ाइक़ सामने नहीं आते, जब तक अभी आपको मालूम है कि सारी इंक्वायरीज़ वगैरह नहीं होती, तो उस वक्त तक उसमें बारे में प्रेडिक्ट करना। दूसरा ये है कि ये तो पार्टी के सीनियर जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला करना है, या इमरान खान ने फ़ैसला करना है। नहीं, इमरान खान ही नहीं करना है ना फ़ैसला, लेकिन वो फ़ैसला करेंगे जब वो देखेंगे रिपोर्ट। चौधरी साहब, आपने तो लॉयल्टी दिखाई और मोहब्बत दिखाई, क्या उतनी लॉयल्टी और मोहब्बत आपसे भी दिखाई गई? बस उनकी मेहरबानी, सब ने प्यार किया मुझसे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी शिद्दत का प्यार था उससे अब कम हो गया है। कभी आपका दिल कुड़ता है कि यार ये बाहर क्या हो रहा है, मैं छोड़ूं गवर्नर हाउस के ये दरो दीवार और बाहर निकलूं और ये खुद सारे मामलात जो हैं वो ठीक करूं? कभी ये ख्वाहिश पैदा होती है? देखें जी, मैं आपको बताऊं कि मौके तो आते हैं, मैं आपसे कहूं कि दिल नहीं कुड़ता। फ्रस्ट्रेशन भी होती है, कई दफ़ा अपसेट भी होते हैं कि चूँकि मैं समझता हूं कि जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो गुड गवर्नेंस का है। और गुड गवर्नेंस जो है वो डज नॉट कास्ट मनी। जैसा कि हमने करके दिखाया KPK में कि हमारा चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक नासिर दुरानी के दौर के मुझे कई के वाक़े बता सकता हूँ कि ही टुक ज़ीरो इन्फ्लुएंस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। एक सिपाही को सस्पेंड हुए को वो चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता। तो वो आइडियल सिचुएशन मैं भी पंजाब में भी चाहता हूँ। और दिल मेरा उस वक्त कुड़ता है कि जब मैं देखता हूँ कि एक गरीब आदमी है, उसके साथ जुल्म हुआ है, इंसाफ उसको नहीं मिल रहा है, वो बेबसी है, और ये चीज़ें जो हैं जो निचले लेवल पे हो रही हैं वो तकलीफ। चौधरी सरवर साहब खुद को अंडर यूटिलाइज समझते हैं? देखिए जी, मैं एक बात पे तो बिलीवर हूँ कि जब आपके पास ओहदा हो ना हो, जो आप करना चाहते हैं गुड काजेज़ के लिए काम कर सकते हैं। कोविड-19 के दौरान आप ये सुनकर बात खुश होंगे, ये क्यों कर रहे हैं, ये ठीक है। मैं अभी इस पे भी आता हूँ। तो मैं अपना जो है 600 करोड़ रुपए की लोगों ने राशन यहाँ तकसीम किया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसे दिए, मेडिकल इक्विपमेंट हमने हस्पतालों को भी दी। तो लोग बड़े जनरस हैं, उन्होंने हमेशा जो है ट्रस्ट करते हैं और इस पर हमने माशाल्लाह
बहुत बड़े जो है वो डिलीवर किया। जितना काम करना चाहते हैं उतना काम करने नहीं दिया जाता। नहीं करने नहीं, गवर्नर का रोल भी नहीं है ना उसमें। असल बात तो यह है कि गवर्नर का रोल जो है एक तो फिर लिमिटेड कभी रोल दिल है। नहीं चाहता कि छोड़ें जी गवर्नर हाउस की इन दीवारों से बाहर निकलें, आप भी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करें, अपने आबाई हल्के से इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह, अगला इलेक्शन लड़ेंगे, हल्के की सियासत में हल्के की जाएंगे, सियासत करेंगे बिल्कुल। चाहे उसके लिए गवर्नर पंजाब के ओहदे की कुर्बानी देनी पड़े आपको। नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, मैं कह रहा हूँ आपसे इंशाल्लाह। तो क्या उसके लिए पहले ज़रूरी नहीं होता कि कुछ मुद्दत पहले आपको छोड़ना पड़ता है, जैसे कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो तो फिर करनी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। 2023 में चौधरी सरवर इंतखाबी सियासत का हिस्सा होंगे, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल करूँगा इलेक्शन। लेकिन 2023 तक क्या पीटीआई की हुकूमत चलती हुई नज़र आती है आपको? जी मेरा तो अपना ख्याल है कि 2023 तक हुकूमत चलेगी। क्या एक चौधरी सरवर साहब ऐसी चीज़ है, आपने बड़े मासूमाना अंदाज में जो अपना ख्याल जाहिर किया। आखिरी बात ये कि क्या ऐसी बड़ी गलती है जो तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है? आखिरी बात। मैं ये समझता हूँ कि हमने आज तक जितनी अचीवमेंट्स की हैं उसका जो कॉमन मैन है उस तक उसके समरात अभी तक नहीं पहुँचे। स्टॉक मार्केट बड़ी है, ठीक, ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत कम हुआ है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुल्क को सही डायरेक्शन पर डाल रही हैं। ठीक, और इनमें आप अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात अगर 90% लोगों से पता करें तो उसको पता नहीं कि है क्या है। पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं किस पता। बीमारी, पढ़े लिखे लोगों को मैं पूछता हूँ तो उसको नहीं पता कि किस बीमारी का नाम है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि हमारा सारा फोकस जो है पार्टी का, देखें ये अंग्रेज़ी में मुहावरा है कि अपोजिशन डोंट विन द इलेक्शंस, गवर्नमेंट्स लूज द इलेक्शंस। अब हमारा पूरा फोकस आवाम में गुड गवर्नेंस पे, रूल ऑफ लॉ पे, जुडिशरी रिफॉर्म्स पे, पुलिस रिफॉर्म पे, हेल्थ रिफॉर्म पे, एजुकेशन रिफॉर्म पे और लोगों को सहूलत देने पे, महंगाई पे, ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने पे, ये हमारे अब टास्क जो है, पूरा फोकस जो है प्राइम मिनिस्टर का इस बात पे है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और इंशाल्लाह अगर हम इसमें फिर कामयाब हो जाए तो फिर जो हमारी 2 साल के जो चैलेंजेस थे लोगों को फिर आसानी होती नज़र आएगी। आवाम को रिलीफ ना मिला तो तहरीक इंसाफ को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। बिल्कुल पहुँचे। अपोजिशन के से कोई ख़तरा नहीं है? अपोजिशन से हमें कोई नहीं ख़तरा, लेकिन हमने अगर डिलीवर ना किया तो उससे ख़तरा है। मौसमी परिंदे उड़ जाएंगे पीटीआई से? मौसमी परिंदे तो जब अंधेरी चलती है तो हर मौसम में उड़े हैं। इसका एहसास है खान साहब को? बिल्कुल खान साहब को पता है। चौधरी सरवर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।